हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर्ड बाय अंकित। इस चैनल में जनरली हम क्राइम, मिस्ट्री, हॉरर रिलेटेड कंटेंट करते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो हम इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने वाले, ये बस अभी से कुछ दिन पहले ही हुआ था ऑन 21 अगस्त। ये इंसिडेंट बाहर आता है मेरे होम स्टेट से, जो कि है वेस्ट बंगाल। वो वेस्ट बंगाल का एक मेजर सिटी है सिलीगुड़ी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट्स को कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल से और बाकी सारे स्टेट से। ये इंसिडेंट कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी में ही हुआ था। सिलीगुड़ी जनरली काफ़ी शांत शहर माना जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट्स नहीं है, ना कि मर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्राइम्स के बारे में सिलीगुड़ी से रिलेटेड सुनाई नहीं देगा। और जो केस आज हम डिस्कस करने वाले, इस केस को बहुत कम ही कवरेज मिली है। आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, बड़े बड़े न्यूज़ पब्लिकेशन ये केस को कवर नहीं कर रही है। इनफैक्ट ड्यूरिंग माई रिसर्च मेरे को बहुत ही कम आर्टिकल्स इस केस के रिगार्डिंग मिले। बहुत कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स पे मिले और कुछ लोकल वीडियो चैनल्स पे। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इंसिडेंट बहुत ही रिसेंटली हुआ था ऑन 21 अगस्त सिलीगुड़ी के माटीगारा एरिया में, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये टाउन काफी छोटा है बट बहुत ही खूबसूरत है। इसी शहर की एक लड़की जो कि 17 साल की है, कुछ आर्टिकल में 15 मेंशन है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द एज, बट क्लास 11 में थी, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद से 17 ईयर्स की होगी। तो ये लड़की का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कुछ आर्टिकल में दिया नाम मेंशन है, तो हम यहाँ पे दिया ही मानकर चलते हैं। तो दिया क्लास 11 में पढ़ रही होती है एक नेपाली मीडियम स्कूल में। दिया अपने स्कूल में काफ़ी ही ब्राइट स्टूडेंट थी, हमेशा स्कूल रेगुलरली अटेंड किया करती थी, हार्डली क्लास मिस किया करती थी। और जितने भी स्कूल के कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करते थे उसमें भी बढ़ चढ़कर पार्ट लिया करती थी। उसके फादर ने यह भी मेंशन किया था कि उसे बड़े होकर फैशन डिज़ाइनर बनने का काफ़ी शौक था, बट सैडली ये सपना बाकी सब कुछ के साथ यहीं पर ख़त्म हो गया। मोहम्मद अब्बास, जो कि 22 साल का एक लड़का था, वो भी माटीगारा एरिया से था, पर वो जॉब वगैरह कुछ नहीं करता था, जस्ट इधर उधर ऑड जॉब्स किया करता था जिससे उसका गुजारा हो जाता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। कहा जाता है कि उसकी दो बीवी भी थी। कुछ आर्टिकल में ये मेंशन है कि उसकी 2 बीवी थी, पर उसकी एक बेटी भी थी। मतलब इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हाउ पीपल कैन डू सच अनस्पीकेबल थिंग्स, जबकि आपका खुद का फैमिली है, यू हैव अ किड, यू हैव अ डॉटर, बट स्टिल वेरी हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड। अब्बास बस दिया से कुछ हफ्तों पहले ही मिला था और वो दोस्ती करने की कोशिश करता है और इनके बीच में थोड़ी दोस्ती हो जाती है और ये एक दूसरे को जानने लगते हैं। तो कभी कभी अब्बास दिया से उसके स्कूल मिलने चला जाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन ऑन 21 अगस्त वो दिया के स्कूल के बाहर खड़ा होता है अपने साइकिल पे और दिया का बाहर आने का वेट कर रहा होता है। जब वो देखता है दिया स्कूल से बाहर आ रही होती है तो वो दिया के पास जाता है, उससे बातें करने लगता है। जब अब्बास और दिया बात कर रहे होते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने और उसकी फ्रेंड ने अब्बास को देख लिया होता है कि वो दिया से बात कर रहा है। फिर अब्बास दिया को कुछ देर बाद अपने साथ कहीं चलने को बोलता है। कैसे भी करके अब्बास उससे मना लेता है उसके साथ चलने के लिए। इसके बाद वो दिया को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग और प्लॉट के पास लेकर जाता है, जो कि बिल्डिंग काफी टाइम से बंद पड़ा था और वहां पे कोई आता जाता नहीं था। दिया को ये सब काफी अजीब सा लगता है लोकेशन देखकर, एक खाली सा बिल्डिंग में वो उसे क्यों लेकर आया और वो वहां से जाना चाहती है। जैसे ही दिया वहां से जाने की बात करती है, अब्बास उसे असॉल्ट करने लगता है। इस पे दिया स्टार्ट्स फाइटिंग बैक और वो चिल्लाने लगती है। अब्बास को लगता है कि दिया के चिल्लाने के वजह से शायद आसपास के कोई लोग उसे सुन लेंगे और वो पकड़ा जाएगा। तभी अब्बास को एक पत्थर बगल में रखा दिखता है, बहुत ही भारी सा पत्थर होता है। वो उसी पत्थर को उठा के दिया के सर पे वार करता है। उसके एक बार वार करने से दिया नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है, पर उसका इससे मन नहीं भरता है। वो दिया के सर पे काफी बारी वार करता है जब तक दिया की मौत नहीं हो जाती। इतनी बार उसके चेहरे पे और सर पे मारने के कारण उसका चेहरा भी पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसे मारने के बाद वो तुरंत वहां से भाग जाता है। जब ये सब हो रहा होता है, इसी दौरान वहां से एक लड़की पास हो रही होती है। जब वो यहाँ से पास हो रही होती है तो उसे काफी जोर जोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की डर जाती है और सीधे अपने माँ बाप के पास जाती है और बताती है कि इस बिल्डिंग से उसे चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो जब ये उसके माँ बाप को पता चलता है तो इतने में ही उसके माँ बाप जाते हैं नेबर्स के साथ वहां पे देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक लड़की की वहां पे लाश पड़ी है। सब वो लाश को देख के काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि ये लाश किसकी है, क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था
और शक्ल पहचान में नहीं आ रहा था। लगभग 5 बजे के आसपास दिया की बॉडी उन लोगों को मिलती है और ये अबैंडन्ड बिल्डिंग का जो लोकेशन होता है दिया के घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पे था। जैसे ही उन्हें लाश मिलती है वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें इस जगह पे एक लाश मिली है लड़की की। पुलिस जैसे क्राइम सीन पे पहुंचती है वो सबसे पहला काम उस लड़की को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, पर उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था तो वहां से तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी। पर दिया ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था जिससे आइडेंटिफाई हो गया कि ये कौन से स्कूल से थी। और बॉडी के बगल में एक छोटा सा बैग पड़ा था, उस बैग से पुलिस को एक डायरी मिलती है। उस डायरी में दिया का सारा डिटेल्स रहता है और पेरेंट्स का नंबर और एड्रेस भी रहता है। डिटेल्स मिलने के बाद पेरेंट्स को तुरंत क्राइम सीन पे बुलाया जाता है और आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। इवन पेरेंट्स को भी काफी दिक्कत होती है दिया को आइडेंटिफाई करने में, पर उसके फादर ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि दिया के हाथ में एक बैंगल था जो कि उसके फादर ने उसे दिया था। उसके बॉडी पे और भी मल्टीपल इंजरी मार्क्स थे। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, नेबर से पूछताछ होती है, एरिया के लोगों से पूछताछ होती है, फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जाता है। उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक फुटेज ऐसा मिलता है जहां पे उन्हें एक लड़का दिखता है जो कि ब्लैक टी शर्ट में होता है और उसके पीछे एक लड़की बैठी रहती है जो कि दिया होती है और अपने साइकिल में वो जा रहा होता है। पुलिस को ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि इसी ने दिया को मारा था क्योंकि लाश दिया इसी के साथ दिखी थी और दिया के फ्रेंड ने भी कंफर्म किया था कि स्कूल के बाहर दिया इसी लड़के से बात कर रही थी जिसने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना होता है। फिर पुलिस को पता चलता है ये जो ब्लैक टी शर्ट में लड़का है इसका नाम अब्बास है और वो भी इसी एरिया में रहता है। पुलिस 24 घंटे के अंदर अब्बास को गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेती है और फिर उससे पूछताछ चालू होती है। पूछताछ के दौरान अब्बास ने सब कुछ एडमिट किया। उसने कन्फेस किया कि हाँ उसने दिया का कत्ल किया है। उसने दिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर जब दिया नहीं मानी और चिल्लाने लगी और उसे लगा कि शायद वो फंस जाएगा तो उसने वहीं रखे एक पत्थर से उठा के दिया के सर पे वार कर दिया जिसके वजह से दिया की मौत हो गई। अब्बास ने काफी बार अभी भी अपना स्टेटमेंट बदला है तो पुलिस अभी भी उससे पूछताछ जारी रखी है। पुलिस को क्राइम सीन से मर्डर वेपन भी बहुत इजीली मिल गया, वो बड़ा सा ब्रिक जिससे अब्बास ने दिया को मारा। पुलिस अभी भी पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिजल्ट का वेट कर रही है। मुझे भी ये केस के बारे में पता नहीं चलता अगर कुछ आर्टिकल्स या लोकल न्यूज इसे कवर नहीं करते। तो बस हवस के कारण एक मासूम बच्ची की जान चली गई। उसकी पूरी लाइफ उसके सामने पड़ी थी, पर जस्ट बिकॉज समबडी कुडंट कंट्रोल हिज लस्ट उसके वजह से उसकी जान चली गई। तो ये वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। द केस इज स्टिल गोइंग ऑन, वील वेट फॉर द वर्डिक्ट। इफ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ गिव अ लाइक। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो आप आई बटन पे भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। थैंक यू।